जबलपुर जिले के धारताल तहसील के शताब्दीपुरम क्षेत्र में जबलपुर विकास प्राधिकरण की करीब 1 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने गुरुवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस का संयुक्त अमला पहुंचा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शुरू हुई कार्रवाई के दौरान झुग्गी झोपड़ी वासियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ समय तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों का कहना था कि वे वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बारिश के मौसम में उन्हें बेघर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कार्यवाही स्थगित कर कुछ समय की मोहलत देने और पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की, तो वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जबकि मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। यहीं रहते सर, हम लोग बरसात में कैसे जाएंगे बताइए आप। तो हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। बरसात के बाद हम लोग को रहने को दे तो हम लोग चले जाएंगे। बहुत साल हो गए हम लोगों को रहे, फिर भी 16-17 साल हो गए हम लोगों को रहते। हाँ, और यहीं काम करते हैं। अब सब लोग काम मजदूरी करते हैं। और तुम बरसात में भगाओगे, कहाँ जाएंगे हम लोग बताओ। आज जो भी हो रहा है तो गलत हो रहा है, पर नोटिस देना चाहिए, मोहलत देना चाहिए, उसके बाद आप काम करो। हम लोग को रहने की व्यवस्था भी चाहिए, फिर उसके बाद तोड़ लो आप। कब से रह रहे हैं? हमें 50 साल हो गया सर। 45 साल मेरी उम्र है, मेरी पापा की 60 साल है। मेरे पापा लोग जब से रह रहा, मैं यहीं पैदाइश हूँ। नगम निगम वाले लोग तोड़ने आए हैं कि यहाँ से केसरवानी कॉलेज, उनकी जमीन तो है नहीं है, ये गौदान की जमीन है जी। डीडीओ से खरीद लिया, पता नहीं कब खरीद लिया, हम लोग को तो पता भी नहीं है। बसी बसाई बस्ती है। जब यहाँ बसे थे हम लोग, जब कहाँ गए थे, जो मर गए थे क्या? 14 तारीख को दिए गए नोटिस, फिर 19 की डेट रही, 19 को भी नहीं आए और आज लेके आ गए सब। अचानक से आ गए। अब बच्चे लोग पढ़ रहे, बचाओ, और बरसात लगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी कोरोना में भी 3 साल बच्चे लोग का नुकसान हुआ, अभी फिर तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नोटिस हमको नहीं दिया, बाकी लोग के नाम आए हैं। 1 माह से लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा था कि हाईकोर्ट का आदेश है, ये मकान जेडीए द्वारा की जमीन में बने हुए हैं। सबसे पहले तो जेडीए के उन अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए कि जब ये मकान यहाँ बस रहे थे 2014-13 से, तो इनको क्यों ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित तौर से केसरवानी ट्रस्ट की जगह, जिसकी जगह है उसको मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग बसे हैं वो गरीब हैं, वो भी हमारे शहर के, भारत के नागरिक हैं। जिला प्रशासन का, नगर निगम का, जेडीए का नैतिक दायित्व है कि इनकी व्यवस्था की जाए। इसकी मांग को लेकर लगातार हमारी चर्चा चल रही थी, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था, आज की तारीख आखिरी थी, तो पूरा दल बल के साथ अमला आया, तो मौके पे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये बात रखी हुई है कि आपका जो कमर्शियल एरिया है, जो व्यापार कर रहे हैं, उनका निश्चित तौर से आप अलग कर दिया जाए, लेकिन जो रह रहे हैं उनको जब तक कहीं बसाया नहीं जाता, उनको निश्चित स्थान पर नहीं दिया जाता है मकान, उनको ना अलग किया जाए। और बारिश का समय देखते हुए, एक तो मौसम आज बारिश का है, गरीब लोग जाएंगे कहाँ? इसका हमारा विरोध था कि बारिश के बाद जो कार्रवाई करना बारिश के बाद की जाए, या इनको कहीं स्थान जगह दिया जाए, मकान दिया जाए, तब कार्रवाई की जाए। तो प्रशासन हमारी कुछ मांगों को माना है, जब इनको बारिश के बाद अलग किया जाएगा या इनको स्थान दिया जाएगा तब अलग किया जाएगा। आज सिर्फ कमर्शियल एरिया को अलग किया जा रहा है, इस पे हमारी सहमति बनी है, लेकिन अगर इनको फिर पुनः कोई कार्रवाई की जाती है इनको बिना स्थान दिए, तो निश्चित तौर से हम सब जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, जिसकी जो जगह उसे मिलना चाहिए, लेकिन गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए शासन को, ये उनका नैतिक दायित्व। सर, कार्रवाई चल रही है यहाँ पे, क्या कुछ पूरा मामला है? ये आज माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार ये जेडीए और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें अतिक्रमण को हटाया जाना है माननीय न्यायालय के आदेश से। उसी के तहत आज पुलिस बल की मांग की गई थी नगर निगम के द्वारा सुरक्षा हेतु। उसमें रेवेन्यू और पुलिस अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कार्रवाई नगर निगम के द्वारा जारी है। सर, कुछ समझाइश भी दी गई, थोड़ा गहमा गहमी का ही माहौल बना, क्या समझाइश दी गई? नहीं, ये अब ये नगर निगम वाले अधिकारी बता पाएंगे, क्योंकि चूंकि ये घर और उससे संबंधित विषय है। सुरक्षा संबंधी उपाय में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और